सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी साध संगत जी, आज का टॉपिक है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवत गीता में भगवान कृष्ण हमें समझाते हैं चौथे अध्याय में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। कि हे अर्जुन, जो मुझे जिस प्रकार भजता है मैं भी उसको उसी प्रकार भजता हूं। यो यो याम याम स्मरण भावम त्यजतन्ते कलेवरम तम तमेवेद कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। जो जिस भावना से मुझ में ओतप्रोत रहता है, जिसकी आस्था, श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास जहां पर होती है, मैं उसी देवता के प्रति उसकी आस्था श्रद्धा को स्थिर कर देता हूं। अब हम देखते हैं तो पूरी दुनिया ही भगवान को मानती है। इस दुनिया में कितने मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, और वो भी अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर हैं। अब हमारे हिंदुस्तान में हम देखें तो हमारे हिंदुस्तान में हनुमान जी हैं, इनकी मूर्ति मंदिर बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो मंदिर है वो हनुमान जी के हैं, क्योंकि दास जब गांव में यहाँ देखता है ना, तो हर 4 कदम पे एक हनुमान जी का मंदिर दिखता है। दास घूमा है पूरा यहाँ पर अपने एरिया में, और जहाँ भी गया है तो सबसे ज़्यादा मंदिर हनुमान जी के हैं। हनुमान जी की भक्ति इतनी पावरफुल थी तो उनको वरदान मिल गए और उनकी पूरी दुनिया में पूजा हो रही है। तो बहुत सारे मंदिर हैं। हनुमान जी हो गए, भगवान शंकर जी के मंदिर हैं, प्रभु राम के मंदिर हैं, भगवान कृष्ण के मंदिर हैं, दुर्गा देवी, शारदा देवी, तिरुपति बालाजी, वैष्णो माता जी, विंध्याचल देवी, शिरडी के साईं बाबा, ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत सारी मज़ारें हैं, बहुत सारे मस्जिद हैं, बहुत सारे चर्च हैं, बहुत सारे गुरुद्वारे हैं। तो हर जगह लोग जाते हैं अपनी आस्था श्रद्धा को लेकर, और हर जगह निरंकार है, हर रूप में निरंकार है। केवल यही निरंकार है और इसके रूप हजार हैं। ये निरंकार बहुरूपिया है, बहुत सारे रूपों में है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहा ही सुनई बहुविधि सब संता। तो सतगुरु ने हमें इस निरंकार से मिलाया, इसके असली रूप से। इस ये निरंकार का जो असली रूप है, ये अविनाशी रूप, ये निरंकार जिसके बारे में हमें बता दिया गया, ये अजन्मा है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, त्रिकाल सत्य है, ये हर जगह है, कायम दायम है, हाजिर नाजिर है, हमें ब्रह्म ज्ञान के द्वारा समझा दिया गया। और यही निरंकार हर जगह बस रहा है। तो जो जिस प्रकार इस निरंकार को पूजता है, भजता है, निरंकार उसी रूप में उसको मिलता है। जाकिर ही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसके उनमें जैसी भावना होती है, आस्था श्रद्धा होती है, वैसे ही भगवान मिलते हैं। भगवान कहते हैं कि जो जिस देवी देवता को मानता है, मैं उसकी आस्था श्रद्धा को उसी के प्रति स्थिर कर देता हूँ तो मैं निरंकार, लेकिन मैं हर रूप में हूँ और हर जगह हूँ। जैसे एग्जाम्पल ये, पानी, पानी में हम जो रंग डालेंगे ना, पानी वही रंग पकड़ लेता है। पानी में अगर लाल रंग डालेंगे तो पानी लाल हो जाएगा, हरा डालेंगे तो हरा हो जाएगा, जो रंग डालेंगे पानी वही रंग पकड़ लेता है। इसी प्रकार ये निरंकार, जिस प्रकार हम इसको मानते हैं, इसी रूप में हमको मिलता है। अब जिनको ब्रह्म ज्ञान नहीं है तो भी किसी न किसी रूप में भगवान को मानते हैं, कोई देवी देवता किसी मूर्ति के रूप में। सब घर में गणेश जी के भी मंदिर हैं बहुत सारे, और हमारे महाराष्ट्र में तो घर घर में गणेश जी की पूजा होती है। तो वो ब्रह्म ज्ञान तो नहीं उनके पास, लेकिन गणेश जी के रूप में परमात्मा को मानते हैं। गणपति यानी गणगण का पति, गणेश गणगण का ईश्वर, ये निरंकार। तो सब कुछ निरंकार है। तो बात है यहाँ पर
समझने की कि परमात्मा ही सब कुछ है, परमात्मा के सिवा और कुछ भी नहीं है। जो जिस प्रकार भगवान को मानता है, भगवान उसको उसी रूप में मिलते हैं। भगवत गीता में भगवान 7वें अध्याय में हमें समझाते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत्नो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। कि अर्जुन मेरे चार भक्त होते हैं, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो आर्थ भक्त तकलीफ में मुझे याद करेगा, अर्थार्थी धन दौलत के लिए मुझे याद करेगा, जिज्ञासु के मन में जिज्ञासा होती है मुझे जानने के लिए। लेकिन चौथा भक्त जो होता है वो ज्ञानी होता है, जो मुझको जानता है तत्व से। जो तत्व से मुझको जानता है तत्व रूप में, वो मुझे प्राप्त कर लेता है, मेरा रूप बन जाता है। ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार। जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं वो तत्व से इसको जानते हैं, तत्वदर्शी महात्मा होते हैं, तत्व ज्ञान उनको हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान उनको हो जाता है, तो वो मुझे जानते हैं, तो मेरा ही रूप हो जाते हैं। इसीलिए ब्रह्मज्ञानी को कहते हैं, ब्रह्मज्ञानी निरंकार का रूप होते हैं। तो जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है ज्ञानी महात्मा, वो प्रभु का रूप हो जाता है। बाकी संसार भी भगवान को मानता ही है, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो संत होते हैं। संत इसको जानते हैं, इसकी अनुभूति, इसके एहसास में रहते हैं। और संसार क्या है कि वो भी पूजा करता है, अपनी आस्था श्रद्धा उसकी भी बहुत मजबूत होती है, लेकिन सिर्फ वो निरंकार को जानता नहीं, इसका एहसास वो नहीं करता है। उसको लगता है कि भगवान एक सीमित जगह पे कहीं मंदिर में ही है, या कहीं गुफा में ही है, या कहीं सातवें आसमान में खुदा है। जो निरंकार को नहीं जानते तो वो, उनके उनमें से धारणा होती है, क्योंकि पुराने ज़माने में जैसे उनके दादा परदादा बताते हैं भगवान के बारे में, भगवान तो ऊपर है, आसमान की तरफ देख लेते हैं, या कहीं गुफा में, या कहीं और सीमित जगह भगवान को मानते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं उनको ये पता चल जाता है कि हर रूप में निरंकार है, हर जगह निरंकार है, निरंकार के सिवा कहीं कुछ भी नहीं है। और यही ज्ञान हमें दिया गया है, ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति, कि सब में परमात्मा को देखो, हर जगह परमात्मा को देखो। जागी रही भावना जैसी, प्रभुमूर्त देखी तिन तैसी। जिस भाव से खोजोगे, जैसे खोजोगे भगवान वैसे ही मिल जाएंगे। भगवान हर जगह है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में भगवान है। भगवान के सिवा और कुछ भी नहीं है, सब कुछ यही निरंकार है, हर रूप में निरंकार है। तो जो इसको जानते हैं वो इसको जानकर मानकर इसकी पूजा करते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो अपनी आस्था श्रद्धा के मुताबिक इस भगवान को मानते हैं। तो भगवान उस रूप में भी उनको फल देते हैं। हम देखते हैं सबको फल मिलता है। हम कहीं भी किसी रूप में भगवान को मानेंगे तो हर रूप में भगवान फल देते हैं, क्योंकि सब कुछ देने वाला निरंकार है, सब कुछ करने वाला निरंकार है। इस सब का मालिक यही है। लेकिन कुछ लोग इस निरंकार को जानते नहीं हैं, तो मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा में जाते हैं अपनी आस्था को लेके, श्रद्धा को लेके, विश्वास को लेके, उनका विश्वास वहाँ पे होता है। लेकिन जो इस निरंकार को जानते हैं, निरंकार को देखकर इसके एहसास में भक्ति करते हैं, सत्संग सेवा और सिमरन करते हैं, तो ये भक्ति है। और भक्ति सार्थक तब होती है जब इसको हम ईश्वर को जान लेते हैं। परमात्मा को जानकर ही भक्ति हो सकती है, वरना परमात्मा तो दयालु है, कृपा सब पे करते हैं। ये जो नहीं जानता है उस पर भी कृपा करते हैं, ये बहुत दयालु है, कृपालु है। लेकिन जो असली बहुत भक्ति होती है, सच्ची भक्ति होती है, वो इस निरंकार को जानकर ही होती है। सात संगत जी प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी